दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट तक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप डुअल बेनिफिट उठा सकते हैं, मतलब दो तरफा फायदा। इस स्कीम में निवेश सिर्फ एक बार करना होगा और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो दो तरफ से मिलेगा। अब किस तरह से इन्वेस्ट करना होगा और रिटर्न कैसे मिलेगा, यही सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी स्कीम अच्छे से समझ आ जाएगी और बस एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको फॉलो करनी है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। सबसे पहले मैं आपको इस स्कीम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इस स्कीम का ऑल टाइम रिटर्न 14.77% का है। अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो स्कीम ने 14.26% का रिटर्न दिया है, और अगर हम 3 साल के रिटर्न की बात करें तो स्कीम ने 22.45% का रिटर्न दिया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के जो बेहतरीन स्टॉक हैं उसमें इसका पैसा निवेश किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कैसे आपको इसके अंदर निवेश करना है। तो दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर 3 तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला मिलता है आपको SIP प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दूसरा मिलता है आपको SWP प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसमें आप एक बार बड़ा अमाउंट निवेश करके अपने लिए हर महीने एक इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। और तीसरा प्लान मिलता है आपको लमसम प्लान। इसमें आपको सिर्फ एक बार निवेश करना होता है और उस निवेश करे हुए फंड को आप और भी बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो 2 स्कीम के बारे में बात करेंगे, SIP और SWP। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्कीम के NAV के बारे में। तो इस स्कीम का NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू 28.32 है। दोस्तों NAV होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस। जो भी पैसा आप इसके अंदर निवेश करेंगे और जो भी करंट NAV होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाएगी। बात करें स्कीम की रेटिंग की तो ये 4 है। अगर बात करें फंड साइज की तो ये 1944 करोड़ है। इसका मतलब इतना पैसा लोगों ने इस स्कीम के अंदर निवेश करा हुआ है। और अगर मिनिमम SIP की बात करें तो 1000 से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, यानी आपका पैसा किन शेयर में निवेश किया जाएगा, तो आपका पैसा ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक, TCS लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो बेहतरीन कंपनी है मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी की, उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया जाएगा। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो ये भी काफी कम है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.85% का है। एक्सपेंस रेशो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का खर्चा। जो भी पैसा आप इसमें निवेश करेंगे उसमें से पहले जो एक्सपेंस रेशो होगा उतना पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। फिर बाकी के पैसे की यूनिट अलॉट की जाएगी जो करंट NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से। बात करें फंड मैनेजमेंट टीम की तो इसको मैनेज कर रहे हैं योगेश पाटिल जी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको करना यह है कि आपको SWP स्कीम में निवेश करना है। इसमें निवेश करने से आपको एक मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको उस मंथली इनकम को SIP स्कीम में निवेश करना है। इससे आपको SWP स्कीम से भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और इधर आपका SIP स्कीम भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। ये तो बात हुई स्कीम की। अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ और कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आपको डुअल बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं SWP स्कीम की। यहाँ पर हमने टाइम जो लिया है, टेन्योर है वो 5 ईयर्स का। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारा 10 लाख का। हमने मंथली विड्रॉल जो हमें हर महीने पैसा मिलेगा वो हमने 8,000 सेट करा है। तो 5 साल में आपको मिलने वाला विड्रॉल अमाउंट 4,80,000 होगा। और जो 10 लाख रुपए आपने निवेश करे थे 5 साल के बाद वो अमाउंट बढ़ के 12,51,089 रुपए हो जाएगा। और यही 8,000 रुपए महीना का जो विड्रॉल आपको मिल रहा है, अगर आप SIP स्कीम में निवेश कर देते हैं 5 साल के लिए तो आपका 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,80,000 रुपए और आपको मिलने वाला रिटर्न 6,97,606 रुपए का होगा। तो दोस्तों हुआ ना ये डुअल बेनिफिट वाली स्कीम। चलिए अब हम थोड़ा सा टाइम को बढ़ाते हैं। टाइम पीरियड हमने 10 साल सेट करके 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 8,000 रुपए का पे आउट लगाकर, तो आपको मिलने वाला टोटल अमाउंट 8,000 रुपए महीना के हिसाब से टोटल विड्रॉल अमाउंट आपको मिलने वाला 9,60,000 रुपए हो जाएगा। और जो 10 लाख रुपए आपने निवेश करे थे 10 साल के बाद वो अमाउंट बढ़कर 17,34,541 रुपए हो जाएगा। और अगर आप यही 8,000 रुपए SIP में 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9,60,000 रुपए हो जाएगा। और आपको मिलने वाला रिटर्न 10 साल के बाद SIP में 6,97,606 रुपए होगा। अगर हम टाइम पीरियड 20 साल सेट करते हैं तो 8,000 रुपए मंथली विड्रॉल के हिसाब से आपको टोटल मिलने वाला विड्रॉल अमाउंट 19,20,000 रुपए का हो जाएगा। और 10 लाख रुपए जो आपने निवेश करे थे वो 20 साल के बाद बढ़कर 44,57,645 रुपए हो जाएंगे। और यही 8,000 रुपए आप SIP में 20 साल के लिए हर महीने निवेश करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 19,20,000 रुपए होगा और आपको मिलने वाला रिटर्न 20 साल के बाद 1,05,30,770 रुपए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं
30 साल की, यानी कि टाइम पीरियड को अब हम 30 साल सेट करते हैं, तो 8,000 रुपये पे आउट के हिसाब से आपको 30 साल में 28,80,000 रुपये का विड्रॉल अमाउंट मिल जाएगा। और जो आपने 10 लाख रुपए निवेश करे थे 30 साल के बाद, वो बढ़कर 1,45,52,795 रुपये हो जाएगा। और यही 8,000 रुपये अगर आप SIP में 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 28,80,000 रुपये होगा। और 30 साल के बाद आपको मिलने वाला रिटर्न 4,44,56,445 रुपये होगा। अगर आप इन दोनों स्कीम का रिटर्न अगर ऐड करते हैं तो लगभग आपको 5 करोड़ से ऊपर तक का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, ये रही स्कीम और हमने आपको कैलकुलेट करके भी बता दिया। इस टाइप की और भी अच्छी अच्छी स्कीम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।